हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर चुके हैं 17 क्वेश्चन अपनी 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट नाम की सीरीज में। इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करो। ऑल्सो इस प्लेलिस्ट को कर लो बुकमार्क ताकि आगे आने वाली वीडियोस को देखने में आसानी हो। तो हम आज करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है डी बाउंस। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन अ फंक्शन एफ एन एंड अ टाइम इन मिलीसेकंड टी, रिटर्न अ debounced version of that function. A debounced function is a function whose execution is delayed by t millisecond and whose execution is cancelled if it is called again within that window of time. The debounced function should also receive the pass parameters. For example, तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, फिर ये इमेज वगैरह दी है। तो इस इमेज को अभी छोड़ो, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूँ डीबाउंस का मतलब क्या होता है। जो डीबाउंसिंग होता है जावास्क्रिप्ट में वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है एंड इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूजेस भी है अपनी डे टू डे लाइफ में। डीबाउंसिंग का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे इन्होंने इधर एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमने बनाया कॉन्स्ट लॉग और इसमें डीबाउंस फंक्शन हमने कॉल कर दिया console.log, 100 मिलीसेकंड हमने इधर पास करे हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे हमने लिखा लॉग हेलो, तो अगर मैं सिर्फ ये पहले वाला लॉग देखूं तो अगर हम खाली लॉग हेलो करते तो अपना फंक्शन चल जाता एंड हेलो प्रिंट हो जाता, कोई हमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हम इस लॉग को बार बार एग्जीक्यूट करें जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ था, तो हम चाहेंगे कि जो लास्ट हम लॉग यूज करें अपना 100 मिली सेकेंड से पहले सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो। ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं अपनी डीबाउंसिंग का। लेट्स से जो पहला लॉग हेलो हुआ वो हुआ 10 मिली सेकेंड पर, जो दूसरा लॉग हेलो हुआ वो हुआ 50 मिली सेकेंड पर एंड तीसरा जो अपना लॉग हेलो हुआ वो हुआ 100 मिली सेकेंड पर। तो हम ऐसा चाहते हैं कि 100 मिली सेकेंड में जितनी बार भी लॉग हुआ हम उनको कैंसिल कर दें एंड सिर्फ जो लास्ट वाला अपना लॉग है 100 मिली सेकेंड पे या फिर 100 मिली सेकेंड से जस्ट पहले उसको एग्जीक्यूट करें। तो खाली ये वाला जो अपना लास्ट लॉग है ये ही एग्जीक्यूट होगा। जैसे अगर हम इसका रियल लाइफ यूज केस भी देखें तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारी शॉपिंग साइट होती है, लेट्स से मिंत्रा है या अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, तो अगर इनके सर्च में हम टाइप करें लेट्स से शर्ट, तो कुछ मिली सेकेंड इसने लिया एंड फिर हमें यहाँ पे रिकमेंडेशन मिलना शुरू हुई। अगर मैं फिर से आपको लिखकर दिखाऊं, लेट्स से हमने लिखा शूज, तो कुछ इसने टाइम लिया एंड हमें रिकमेंडेशन दिखी जैसे शूज फॉर मेन, शूज फॉर वुमेन, शूज वाइट, शूज फॉर गर्ल्स। तो ये सारी रिकमेंडेशन हमें कुछ ड्यूरेशन बाद देखने को मिली। ऐसा नहीं हुआ कि हमने एस लिखा और फिर हमें रिकमेंडेशन आई, फिर एच लिखा फिर हमें रिकमेंडेशन आई। तो पूरा हमने शूज लिखा, उसके कुछ मिली सेकेंड बाद, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बाद हमें अपनी रिकमेंडेशन दिखी। ये रिकमेंडेशन आती कहाँ से है? ये सारी एपीआईज होती हैं जो अपना नेटवर्क फेच करके लाता है। तो हम नहीं चाहते कि बार बार नेटवर्क अपनी एपीआई फेच करके लाए या फिर एपीआई कॉल्स हो। तो इसलिए ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं वो यूज करती है कॉन्सेप्ट अपना डीबाउंसिंग का। अभी हमने देखा था कि हम नहीं चाहते कि जो अपना फंक्शन है या फिर कोड है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहे। हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम बाद ही एग्जीक्यूट हो। अगर उससे पहले मल्टीपल बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर दें, जैसा कि इस केस में हुआ। ऐसा ही सेम यूज होता है अपनी गूगल सर्च में भी। इवन समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम पेमेंट करते हैं या फिर हम यूपीआई करते हैं, तो हमने अपनी पिन डाली एंड सबमिट दबाया, तो फिर अपनी प्रोसेसिंग होती है एंड पेमेंट कट जाती है। लेकिन अगर हम बार बार सबमिट दबाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अपनी जो पेमेंट है वो बार बार कट रही है। अगर ऐसा हुआ फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चाहे हम जितनी बार भी सबमिट दबा दें, हम चाहेंगे कि जो अपनी पेमेंट है वो एक ही बार फाइनली कटे। हालांकि इसमें डीबाउंसिंग का यूज नहीं होता, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको ये एक एग्जांपल दे दिया है। पेमेंट्स में हम यूजुअली आइडेम्पोटेंसी का यूज करते हैं, जो कि एक अपने आप में अलग सा कॉन्सेप्ट है, उसको कभी और डिस्कस हम करेंगे। अभी हम डीबाउंसिंग पर रहते हैं। तो आई होप आपको डीबाउंसिंग का मतलब समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को अचीव करना है अपने इस फंक्शन के अंदर। ऑल्सो डीबाउंसिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछे तो बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्लेन करना जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर, ताकि उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो अभी हम देखते हैं कि अपना ये क्वेश्चन कैसे होगा।
तो यहाँ पे जो हमें कोड गिवन है उसमें हमें दिख रहा है कि एक dbounce नाम का फंक्शन हमें गिवन है जो कि 2 पैरामीटर्स ले रहा है अपना fn एंड t अपना मिलीसेकंड में है एंड fn अपना एक फंक्शन है। इसके अंदर एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो फंक्शन विद इन फंक्शन वाला अपना कॉन्सेप्ट लग रहा है। जो इनर फंक्शन है उसके अंदर हम args नाम का आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और इसके आगे हमने लगाया है ट्रिपल डॉट। ये ट्रिपल डॉट को हम बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर एंड इसका यूज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तब हम करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि अपने कितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे। हो सकता है एक आर्ग्यूमेंट हो, 5 हो, 10 हो, वी डोंट हैव एन आइडिया। तो डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अपना फंक्शन हो टी टाइम के बाद एग्जीक्यूट हो, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम यूज करते हैं अपना सेट टाइम आउट का। तो सबसे पहले मैं इधर अपना एक सेट टाइम आउट फंक्शन बना लूंगा जिसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन पास करूंगा और टी पास करूंगा मिली सेकेंड में, कुछ ऐसे। तो मैंने एक एरो फंक्शन पास किया जो कि क्या कर रहा है, fn args को कॉल कर रहा है एंड कॉमा लगा के मैंने लिख दिया t। ध्यान रहे ये fn खाली एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसके अंदर डॉट 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 args भी हमें लिखना है। कई लोग क्या करते हैं जैसे ये लिखना भूल जाते हैं एंड सीधा fn को कॉल कर देते हैं, जबकि नहीं, ये फंक्शन विद इन फंक्शन है। तो fn के अंदर ये args हम डालेंगे एंड रिटर्न करेंगे। तो इसको हम कहीं पर स्टोर करवा लेते हैं, तो मैं इधर लिख लेता हूँ टाइमर। अब हम चाहते हैं कि इससे पहले यानी टी टाइम से पहले अगर अपना ये जो फंक्शन है फिर से कॉल हो तो हम उसको रोक दें। एंड रोकने के लिए हमने पहले भी देखा था कि हम यूज करते हैं अपना क्लियर टाइम आउट। तो मैंने लिखा क्लियर टाइम आउट एंड अंदर पास कर दिया अपना टाइमर। अब मैं इधर एक और चीज करूंगा, मैं इस टाइमर को बाहर इनिशियलाइज करवाऊंगा। लेट टाइमर इज इक्वल टू नल भी लिख सकते हैं या फिर खाली लेट टाइमर लिखेंगे तो भी सेम ही मीनिंग होगा। तो ये मैंने बाहर क्यों एग्जीक्यूट करवाया, इसको इस नीचे वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने debounce फंक्शन कॉल किया, ये console.log करेगा 100 मिली सेकेंड के बाद और उसको हमने स्टोर करवाया अपने लॉग में। तो ये जो चीज है ये क्या रिटर्न करेगी, ये रिटर्न करेगी अपना इनर फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं। तो जैसे ही मैं debounce को कॉल करूंगा तो सबसे पहले अपना जो टाइमर है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद अपना जो इनर फंक्शन है वो रिटर्न होगा एंड उसको हम स्टोर करवा रहे हैं लॉग में। फिर मैंने नीचे किया लॉग ऑफ हेलो, यानी मैंने इनर फंक्शन को कॉल किया हेलो को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करके। तो मैंने इनर फंक्शन को कॉल किया लॉग हेलो। लेट्स से ये मैंने कॉल किया था 10 मिली सेकेंड पर। फिर मैंने जो अगली कॉल करी थी वो कॉल करी थी 20 मिली सेकेंड पर। उसके बाद मैंने डायरेक्टली 100 मिली सेकेंड पर कॉल करी। तो पहली बार जब हमने कॉल करी, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट टाइम भी हमें कॉल हो रही है 20 मिली सेकेंड पर, तो हर बार जब हम कॉल करेंगे सबसे पहले अपना क्लियर टाइम आउट चलेगा एंड इसको कर देगा कैंसिल। फिर से जब हमने अपनी अगली कॉल करी फिर से क्लियर टाइम आउट चला एंड इसको कर दिया कैंसिल। फिर जब हमने अगली कॉल करी तो वो एग्जीक्यूट हुआ अपना 100 मिली सेकेंड पर और इसको कर दिया हमने एग्जीक्यूट। टाइमर हमने बाहर इसलिए बनाया क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपना टाइमर जो है बार बार इनिशियलाइज हो जब भी अपना इनर फंक्शन कॉल हो। एक बार अब debounce कॉल हुआ, अपना जो टाइमर है वो इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद हमें उसका कोई काम नहीं, हम सीधा क्लियर टाइम आउट करेंगे या फिर अपना सेट टाइम आउट करेंगे और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस कोड को एक बार अब हम रन करके देख लेते हैं। और ये जो अपना कोड है ये रन हो गया है तीनों केसेस के लिए। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये जो अपना कोड है सबमिट भी हो गया है। तो बहुत छोटा सा इसका सोल्यूशन था लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था डीबाउंसिंग का। आई होप आपको डीबाउंसिंग समझ में आया होगा एंड मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस कोड को इस एग्जांपल के लिए ड्राई रन करके देखें ताकि आपको ज़्यादा इंसाइट मिले। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी इंटरव्यू ने पूछा कि डीबाउंसिंग क्या होता है तो आई होप अब आप उसको जवाब दे पाएंगे अच्छे से। एंड अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।